आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आप सच में यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सच में यीशु मसीह आपको दिखाई दे? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह से बात करना, उसको सुनना, उसको समझना, उसको देखना, उसकी अगुवाई में चलना और उसके साथ समय बिताना, और वो आपको हर समय हर सिचुएशन परिस्थिति में आपका हाथ पकड़कर चलाए और आप उसको अपनी खुली आंखों से देखने पाओ और आप उसकी हर एक बात को सुनने पाओ अपने कानों में, और आप हर पल उस समय हर पल हर समय उससे बात कर पाओ? क्या आप ऐसा मोमेंट चाहते हो? अगर चाहते हो तो इन वचनों को ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आज मनुष्य इन सारी बातों को अपने जीवन में, इस एनकाउंटर को, इस सच्ची ज्योति को, सच्चे जीवन को अच्छी तरीके से क्यों नहीं जी पाता है? इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनके क्वेश्चंस अभी आपको आंसर्स दिए जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े उत्तर हैं जो अभी आपको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिए जाएंगे। बस एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को ना हम लोग बुद्धि से नहीं खोज सकते, बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपने समझ से नहीं पा सकते परमेश्वर को। हमें परमेश्वर को पाने के लिए बिल्कुल जीरो होना पड़ेगा, मूर्ख बनना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, बिल्कुल नादान बनना पड़ेगा। परमेश्वर को पाने के लिए हमें भोला भोला बनना पड़ेगा। परमेश्वर को पाने के लिए हमें ऐसा बनने पड़ेगा जैसे हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। मूर्खों को चुना है इसलिए कि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे, और मूर्खों को मूर्ख रहने नहीं दिया, वरन उनको बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को, जो अपने आप को बलवान मानते हैं बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में या अपने शरीर में, उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने इसलिए चुना है अपने निर्बलों को, और परमेश्वर ने तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको इसीलिए चुना है ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं या अपने ऊपर गर्व करते हैं या घमंड करते हैं, जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं ना, उनको व्यर्थ ठहराए। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो तुच्छ है, जो कुछ है भी नहीं, जिनको सबने त्याग दिया, जिनको सबने छोड़ दिया। तो ये आज का वचन उन सभी लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ एनकाउंटर चाहते हैं। जैसे यशाया का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ था, और मूसा ने परमेश्वर को आवाज दी, और मूसा ने परमेश्वर को देखा, और यीशु मसीह परमेश्वर को देखकर ही सारे काम करता था। और एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, दाऊद परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित रहता था, और हनोक परमेश्वर के पास उठा लिया गया और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये सारी बातें एक मनुष्य के जीवन में कब पूरी हो पाएंगी? कि परमेश्वर को खुली आंखों से देखे, परमेश्वर के साथ साथ चले, उसकी बातों को माने, उसके कहे अनुसार चले, उस जैसे वो कहता है वैसे करें, और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम हर पल, हर क्षण, हर सिचुएशन में उसकी आत्मा की अगुवाई में चल पाए, ताकि हम पाप ना करें और पृथ्वी के आखिरी छोर तक इस्तेमाल किए जाए और हमारे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो। हाँ, तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इंसान अपने लाइफ के अंदर ये सारे अनुभव, ये प्रकाशन, रेवलेशन, ये इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और यीशु मसीह को दर्शन में देखना, उनसे बातचीत करना, उनका कमरे में आना, उनके स्वर्गदूतों को देखना और यीशु मसीह के साथ हाथ पकड़कर चलना, यीशु मसीह की अगुवाई में चलना, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखना, स्वर्ग के दर्शन देखना, ये सारे काम इंसान क्यों नहीं कर पाता है आज? जैसे मूसा ने यीशु को देखा था, जैसे मूसा परमेश्वर के साथ साथ था, आंख के खंभे और एक धुएं का बादल बन के, इतने बड़े बड़े चमत्कार आज कई दासों के साथ होते हैं, लेकिन हर एक जन के साथ नहीं होते हैं। हर एक जन के साथ इसलिए नहीं होते हैं कि ये सवाल आपके सामने अभी पेश किए जाएंगे। देखो, सबसे पहला सवाल तो एक ये है कि इंसान है ना, परमेश्वर को बुद्धि से खोजने की कोशिश करता है। कोई कहता है कि पुलपिट पर जूते पैर कर जा सकते हैं, कोई कहता है नहीं जा सकते। अब मेरे को एक बात कहना चाहता हूं इसमें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जब मूसा का समय था, मूसा के समय में जब मूसा को परमेश्वर ने आवाज दी, कहा कि मूसा मूसा मेरे पास आ, फिर उस समय मूसा वहां पर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा ने चप्पल पहन रखी थी, अपने हाथ में लाठी ले रखी थी, और उस समय परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मूसा अपनी चप्पल उतार दे, जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, मेरा पवित्र स्थान है, यहां पर से अपनी चप्पल उतार दे। तो उसी समय मूसा ने अपनी चप्पल उतार दी। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पवित्र भूमि है, परमेश्वर की उपस्थिति है। और आज इंसान कहता है कि ये सारी बातें ना पुराने नियम में लिखी हुई थी, ये तो मूसा का समय था और पुराने नियम की बातें हैं। लेकिन आज इंसान ये नहीं सोचता, जब किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाता है, किसी भी जगह जाता है, तो वहां पर इंसान चप्पल क्यों उतारता है? लेकिन जब एक जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदावंद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर को इज्जत, मान, सम्मान देने की बात आती है, तो इंसान ये क्यों बोलता है कि चप्पल पहन के जा सकते हैं, जूते पहन के जा सकते हैं, और लेकिन मन साफ होना चाहिए। कोई कहता है कि वो तो पुराना नियम था। चलो ठीक है, अगर वो पुराना नियम था तो क्या परमेश्वर भी अपना पुराना हो गया? परमेश्वर तो हर प्रतिदिन, साल और साल, हमेशा, सदा, आदि से लेकर अंत तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उस समय वो पवित्र था, क्या आज वो पवित्र नहीं है? जब उस समय मूसा ने चप्पल उतारी, तो क्या आज हमें परमेश्वर का आदर, मान, सम्मान, पवित्रता, सच्चाई, खराई में नहीं चलना चाहिए? उसका इज्जत, मान, सम्मान नहीं करना चाहिए? उसने तो कहा है, अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। दरअसल सच बात तो यह है कि हमने वचन को तोड़ मरोड़ के लिए अपने लायक, अपने योग्य, अपनी इच्छा के अनुसार बना लिया है।
और पवित्र परमेश्वर की पवित्रता को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है, चाहे जूते पहने चाहे नंगे पैर चले। लेकिन अपने मन में तो हम ये सोचकर चलते हैं ना कि वो पुराना नियम था। क्या परमेश्वर भी पुराना हो गया? परमेश्वर तो नहीं, परमेश्वर तो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर पहले भी पवित्र था, वो आज भी पवित्र है। उसका वचन कहता है कि मैं पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूँ। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को क्यों नहीं देख पाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इंसान कहता है कि ड्रेसिंग सेंस, हम चाहे कपड़े जैसे मर्जी पहने। यीशु मसीह किसी को कपड़े पहनने से मना थोड़ी ना करता था। यीशु मसीह तो बस सुसमाचार सुनाता था और यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को प्रकट करता था। यीशु मसीह के भवन में तो कोई नंगा, कोई ऐसे वैसे तो आया ही नहीं है। इंसान ये सोचता है, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है, वचन कहता है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें परमेश्वर खुदावंद ने मना किया था कि हाँ कि लड़कों के कपड़े लड़कियां ना पहने, और लड़कियां या लड़के अपने हाथ पैरों में टैटू वगैरह ना बनवाएं, और कोई गंदे कपड़े ना पहने। और एक उदाहरण देना चाहूंगा इस बारे में, जैसे कि एक लड़की है, उसने अगर छोटे कपड़े पहन रखे हैं, अगर उसको देखकर कोई लड़का ठोकर खा रहा है, उस लड़के के मन में कोई गलत विचार आ रहा है। अगर लड़के ने लड़की की टांगे देख लिया, कुछ गलत पार्ट देख लिया, या बॉडी लैंग्वेज देख लिया, बॉडी का कोई पार्ट देख लिया, कोई छोटे कपड़े या छोटी जगह देख ली, कोई गलत जगह देख ली जो इंसान को नहीं देखनी चाहिए थी, अगर देखने के बाद इंसान के मन में पाप हो गया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर की हाय उस व्यक्ति पर आ जाती है जिसके कारण ठोकर लगती है। अब वचन कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तो तू झूठ ना बोलना। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है कि अगर मैंने किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया तो मैंने पाप कर दिया। तो क्या ये पाप नहीं है? वचन कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है। हमें अपने मन का हमें अपने खतना करना है, हमें अपना मन फिराना है। यीशु ने कहा कि मन फिराओ, यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ, चेलों ने प्रचार किया कि मन फिराओ, और आखिरी में परमेश्वरी प्रकाशित वाक्य के द्वारा अपनी कलीसियाओं में भी यही कहता है, और आखिरी में परमेश्वर भी हमसे यही मांग रखता है कि अपना मन फिराओ, क्योंकि मन में तो असाध्य रोग लगा है। जैसे हम मन में सोचते हैं वैसे हम हैं, क्योंकि ये वचन कहता है। मनुष्य अपने आप को गलत बता नहीं सकता, ना ही अपने आप को गलत बोलता है, और परमेश्वर की कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर परमेश्वर सही है तो उसकी क्यों नहीं मानते हैं फिर? वरन मनुष्य अपने आप को तो सही बताता है। अगर अपने आप को सही बताता है तो परमेश्वर तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब समझ नहीं आता है कि खुदा गलत है या मनुष्य गलत है। अगर मनुष्य गलत है तो फिर भी मनुष्य परमेश्वर को क्यों मानता है? पहली बात यह है। और जब उत्पत्ति के समय में आदम और हवा से पाप हुआ, जब उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुनकर डर गए थे, उस समय भी परमेश्वर ने उनको एक अंगरखा दिया। अंगरखा इसीलिए दिया कि वो शारीरिक रूप से भी नंगे थे, कि परमेश्वर ने उनको इसलिए एक अंगरखा दिया कि ये नंगे ना रहे, क्योंकि उनकी बुद्धि खुल चुकी है। ये इस नगनपन के द्वारा किसी को अश्लील नजरों से देखे ना, पाप ना करे, व्यभिचार ना करे, जिससे खुदा नफरत करता है, जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया था। लेकिन वो ही धीरे धीरे कर करके इन लड़कों के कपड़े लड़कियां पहनती गई, और लड़कियों के कपड़े और छोटे होते गए। आज आप हर एक मूवी और हर एक एडवर्टाइज में देख सकते हो, जहां पर लड़कियों की जरूरत नहीं भी रहती ना, उस भी एड में लड़कियां आ जाती हैं, वो भी छोटे नंगे कपड़े पहनकर। और हर एक मूवीज के अंदर, हर एक फ्रंट पोस्टर पे आप देख सकते हो, ज्यादातर मूवीज के फ्रंट पोस्टर पर आपको दिखाई दे सकती हैं लड़कियों के छोटे ड्रेसेस, छोटे छोटे कपड़े और नंगा बदन। क्योंकि ये बात मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य परमेश्वर के वचन को जानता है, लेकिन उसको समझता नहीं है। और शैतान इन बात को अच्छे तरीके से जानता है कि परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से पाप में डालना है, और लोगों को अमीर कैसे बनाना है, इन एड्स को कैसे आगे बढ़ाना है, और अच्छे अच्छे लोगों को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के पास्टर्स को, इवेंजलिस्टों को, अपोस्टल्स को, इन सबको पाप में कैसे डालना है, परमेश्वर के लोगों को पाप में कैसे डालना है, व्यभिचार के अंदर कैसे डालना है। क्योंकि परमेश्वर इसी पाप से तो सबसे ज्यादा घृणा करता है, व्यभिचार से और दोषारोपण की बातों से। आज इंसान क्या सीखता है टीवी सीरियल से? व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार। अगर इंसान IMAX प्लेयर भी अपना खोलता है, यूट्यूब खोलता है, तो क्या सुबह से लेकर शाम तक एक भी गलत चुटकुला क्या मन में नहीं आता? क्या एक भी गलत फोटो आंखों के सामने नहीं आती? या फेसबुक चलाते चलाते इंसान के 1 मिनट से लेकर 1-1, 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट नहीं होते? अगर आंखों के सामने आ जाता, क्या इंसान उनको देखकर अपनी आंखें नहीं सेकता है? इंसान को पता है कि इसके अंदर पाप होगा। मुझे पता है कि मैंने फेसबुक चलाया, मुझे पता है यूट्यूब चलाया, मुझे पता है टिकटॉक चलाया, ये सारी फोटोज वीडियो चलाई, इसमें छोटे नंगन और नंगे नंगे चित्र दिखाई देंगे, हंसी मजाक के चुटकुले दिखाई देंगे, गाली गलौज वाली बातें दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी इंसान खोलता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने बुद्धि जड़ कर रखी है। हमने बपतिस्मा तो ले लिया पानी का, लेकिन हमने अपना मन नहीं फिराया है। पहले सूखे पापी थे, आज गीले पापी हैं। कोई फायदा नहीं है बपतिस्मा लेने का, क्योंकि पापों से तो मन फिराया नहीं है। बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन पाप तो जारी है, कोई फायदा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इसीलिए एक मनुष्य परमेश्वर के सच्चे प्रकाशनों को, गुड रेवलेशंस को और यीशु मसीह के साथ अपने एनकाउंटर को नहीं पा सकता है, नहीं पा पाता है, जब तक अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को एज इट इज नहीं लेगा, जैसा लिखा है। अगर उस वचन को ऐसे के ऐसा नहीं लेगा और उसकी गहराई को नहीं जानेगा, तो वो परमेश्वर की गहराई को कैसे जान पाएगा? जब भी तो लिखा है परमेश्वर ने कि तेरे और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है।
और इसके अलावा इंसान कहता है कि हम भाई मूवी तो देख रहे हैं, प्रार्थना तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, हमारा मन साफ होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक गेम खेलो ना भाई, फिर 24 घंटे में 24 प्रकार की गेम खेलो ना, एक ही गेम के पीछे क्यों तुम क्यों पड़े हो। सोचने वाली बात यह है, इंसान ने अपने आप को कैसी कैसी बातों के कारण उलझा रखा है, फंसा रखा है, उसको पता नहीं कि वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, और फिर बाद में कहता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, यीशु मसीह मुझे कब दर्शन देगा, यीशु मसीह मुझे कब खड़ा करेगा। मैं कहता हूं कि चोरी चाहे एक की करो चाहे 1 करोड़ की करो, चोरी चोरी है। अगर मैंने पाप चाहे छोटा कर दिया चाहे बड़ा कर दिया, पाप तो पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम समय असमय निरंतर तैयार रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागना किसमें? आत्मा में जागना है, परमेश्वर के वचनों में जागना है, प्रकाशनों में जागना है। हमें जागना है इस बात में कि वो कब आने वाला है, हमें जागते रहना है, हमें नीचे नहीं छूटना है। अगर हम गेमों में लगे रहेंगे, संसारिक बातों में, संसारिक अभिलाषों में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ये शैतान की चालें हमें अपने उसमें फंसाने के लिए, लेकिन हमें उसकी चालों से बाहर निकलना है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़की मेरे सामने विदाउट ड्रेस खड़ी है, या आपके सामने कोई लड़की विदाउट ड्रेस खड़ी है, या आपके सामने कोई लड़का विदाउट ड्रेस खड़ा है, व्यभिचार मत करना, हमें व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन इस बात को हमें समझना है। तो आप उसके सामने नंगा देखकर प्रार्थना कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपने एक बार नंगा देख लिया ना तो 100% मन में व्यभिचार आएगा। 100 में से 99.9% आपके मन में व्यभिचार आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपने गलत देख लिया है। कोई व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर कर सकते हो, अगर आप कहते हो कि आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या आप अपने किसी बचपन के दोस्त का नाम भूल सकते हो? क्या आप अपने पुराने स्कूल का नाम भूल सकते हो? क्या आप अपने टीचर का नाम भूल सकते हो? क्या आप अपने सालों साल पुराने स्कूल का नाम भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, वो आपके मन में याद रहता है। अगर आप अपने माता पिता से भी पूछोगे ना उनके गांव का नाम क्या है, उनको भी याद आएगा। वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, नहीं कर सकता इंसान अपने मन में से कुछ बातों विचारों को डिलीट। इन पर जय पानी होती है हमें। इसी तरीके से इंसान कहता है कि भाई मूवीज देख लो, फोटोज देख लो, वीडियोस देख लो, हमारे मन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर इंसान अपने आप को इसी दुनियावी शैतान के आनंद से भर लेगा तो परमेश्वर का आनंद उसके अंदर आएगा ही नहीं। क्योंकि एक कुर्सी पर सिर्फ एक ही जना बैठ सकता है, या तो परमेश्वर या तो शैतान। अभी आपके ऊपर चुनाव है। और आज इंसान है ना, दूसरों को देखकर अपनी चाल बिगाड़ लेता है, दूसरों को देख देखकर अपने आप को पाप में डाल लेता है। ये नहीं देखता है कि उसके जीवन में भी शैतान काम कर रहा है। इंसान दूसरों को देखकर कभी किसी को देखकर बोलता है कि यार वो भी तो ऐसे जी रहा है, वो भी तो ऐसे जी रहा है। तो ये नहीं देखता है कि उस भाई अपने हर किसी व्यक्ति को अपना अपना लेखा देना है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। व्यभिचार ना करना। व्यभिचार की जड़ क्या है? मन। और मन में कहां से आता है? आंखों से देखने के बाद ही तो आता है मन में। जब भी तो यीशु ने कहा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे। भला होगा तेरे लिए कि तू काना होकर स्वर्ग में चला जाए। अगर तुझे आंख नहीं निकालेगा और अपने बुराई को अपने आंखों से दूर नहीं करेगा तो नरक से तुझे नहीं बचा सकता। इसलिए तो यीशु कहता है, अपने बच्चों से कहता है, हम सबसे कहता है कि अपने हाथ को जिससे तूने गंदे गंदे काम किए हैं उखाड़ कर फेंक दे। मतलब गंदी स्पिरिट को, इस गंदी अभिलाषा को निकाल कर फेंक दे। भला होगा कि तेरे लिए कि तू टूंडा होकर बिना हाथ के स्वर्ग में चला जाए। मतलब इस बुरी अभिलाषा को छोड़कर स्वर्ग में चला जाए। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि अपनी बुरी संगत को अपने जीवन से दूर कर दे, अपने दोस्तों को अपने जीवन से दूर कर दे जो तुझे पाप में डालते हैं। भला होगा कि तू अपने दोस्तों को छोड़कर तू स्वर्ग में चला जाए। अगर तुझे अपने दोस्तों को चुनना है ना तो नरक से नहीं बचा सकता कोई। क्योंकि वचन कहता है कि चौड़ा है वह मार्ग जो नरक की ओर लेकर जाता है, और छोटा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है, और उसमें से थोड़े ही जाते हैं, थोड़े ही प्रवेश करेंगे, ऐसा वचन कहता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शुरुआत से लेकर आदि से लेकर अंत तक सदा मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं, मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन इंसान कहता है कि वो तो पुराने नियम की बात थी भाई। पुराने नियम में कहा था मूसा ने कि भाई अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़वाना। आज इंसान जो बाल खड़े कर लेता है, और अपने गाल के बालों को मुड़वाने वाली बात, और मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना। मतलब अपने शरीर में टैटू बनवा लेना, या छाप लगवा लेना, या कोई चिन्ह बनवा लेना। यहाँ तक कि कई सारी बातें बोली हैं परमेश्वर ने। और लड़कों के कपड़े लड़कियां ना पहने। तो आज इंसान कहता है कि ये तो भाई पुराने नियम की बात थी। अगर ये सारी पुराने नियम की बातें हैं तो हमें तो फिर नए नियम में लागू ही नहीं करनी चाहिए। फिर तो यीशु मसीह की जो बातें थी, यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी, वो भी हमें लागू नहीं करनी चाहिए। फिर तो हमें यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तो पुराने नियम की है ना। फिर तो नया नियम की जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि नया नियम की जड़ तो पुराना नियम ही है। फिर तो हमें यीशु पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नया नियम अलग है, पुराना नियम अलग है। अगर हमें अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी है तो पुराना नियम है और नया नियम अलग है। और अगर हमें अपनी अभिलाषा को पूरा नहीं करना है, अगर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है ना, तो हमारे लिए सब पूरा वचन, पूरी पवित्र बाइबल, एक एक वचन हम सब के लिए सेम है और सही है, पवित्र है और सत्य है, वरन हम गलत हैं।
क्यों? क्योंकि हमने पाप करने के लिए, पाप में क्योंकि हमें मजा आता है, पाप का लाभ उठाने के लिए, अपने अभिलाषों को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने पवित्र बाइबल को 2 भागों में बांट दिया कि भाई ये सारे काम तो पुराने नियम में होते थे, तो पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में तो सब कुछ नया होता है। नए नियम में कपड़े वगैरह को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, नए नियम में बाल कटवाने को लेकर कुछ नहीं है, नए नियम में जूते चप्पल पहनने को कुछ नहीं है, नए नियम में तो जैसे मर्जी जा सकते हैं, बस हमारा मन साफ होना चाहिए। नए नियम में इन चीज़ों की रुकावट थोड़ी ना है। कोई चाहे गेम खेलो, चाहे वीडियोस देखो, चाहे मूवीज देखो, चाहे फिल्म देखो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी खाओ, चाहे प्रसाद खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, नए नियम में थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। इसी कारण एक मनुष्य परमेश्वर के एनकाउंटर को नहीं पाता है। इसी कारण परमेश्वर के साथ वो मनुष्य नहीं चल पाता है। इसी कारण मनुष्य अपनी अभिलाषों के कारण गिर जाता है और उसका अविश्वासी रूपी जहाज डूब जाता है। इसी कारण एक मसीह व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वास में है और वचन को अपने लिए तोड़ मरोड़ कर अपने लिए एडजस्ट कर लेता है और दूसरों को देखकर अपनी चाल को बिगाड़ लेता है। क्या पुराना नियम नए नियम की जड़ नहीं है? क्या पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी नहीं हुई? क्या यशायाह ने नहीं कहा कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, देखो सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। क्या नहीं लिखा? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या यीशु शांति का राजकुमार नहीं है? और लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। क्या मूसा नबी ने इस बारे में चिन्ह नहीं दिखाया? क्या परमेश्वर ने उनके द्वारा नहीं कहा कि परमेश्वर मुझ सा तुम्हारे लिए एक नबी खड़ा करेगा? और यहां तक कि इसके बारे में परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणी कर रखी है। लिखा है उत्पत्ति का 3:15 में, लिखा है और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मतलब परमेश्वर कह रहा है शैतान और स्त्री से कि तुम्हारे बीच में और तेरे वंश, मतलब उस स्त्री के वंश के और इस शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब शैतान वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब यीशु मसीह के बारे में हुआ है कि यीशु ने शैतान को पैरों के नीचे, हमारे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है। यीशु ने शैतान के सर को कुचला है और शैतान ने यीशु की एड़ी को डसा था, लेकिन शैतान हार गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा क्योंकि पिता सनातन आत्मा ने उस यीशु को जिलाया। तो क्या हमें यीशु पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? इसका मतलब तो हमें, क्योंकि ये तो पुराने नियम की बातें हैं। एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बातें परिवर्तनशील है, कुछ अपरिवर्तनशील है। वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सारी बातें परिवर्तित करनी चाहिए, सारी बातें अपरिवर्तित करनी चाहिए, सारी बातें एज इट इज हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें यह जानना चाहिए कि इस अंत के समय के दौर में हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या खुदा की ओर से, क्या शैतान की ओर से है, किस बात से, हमारे किस जीवन से, किस चाल चलन से कोई ठोकर खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्या हमारे किसी चाल चलन से कि खुदा के नाम की महिमा हो रही है, नहीं हो रही है। वैसे हम गीत गाते हैं, मेरे चलना फिरना उठने बैठने से प्रभु तेरी महिमा हो, लेकिन हम चलने फिरते हैं, उठते बैठते तो हमारे घुटने दिखाई देते हैं, हमारा नंगापन दिखाई देता है, हमारे कपड़ों में से हमारा शरीर बाहर झांकता है। क्या फायदा उस चीज से? क्या खुदा की महिमा होती है? खुदा ने तो हमारे तन को पहले ही ढक दिया था उत्पत्ति के समय में अंगरखे से, लेकिन हम बार बार उसको नंगा करते हैं। वचन में लिखा है कि बपतिस्मा लेकर हमने यीशु को पहन लिया है, लेकिन हम यीशु मसीह को तो खुद नंगा कर दिया था। इतना भी हमने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह के स्वयं कपड़े उतार दिए थे, यीशु मसीह खुद कंगाल हो गए थे ताकि हम धनी हो जाएं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कपड़े पहनने से, श्रृंगार करने से मना करते हैं, नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन से, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, खाने फिरने से, हमारे बात करने से, हमारे देखने, सोचने, समझने से सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम महिमा पाए, कोई ठोकर ना खाए। क्योंकि आज तक बहुत नाम बदनाम हुआ है हमारे परमेश्वर के वचन का, हमारे परमेश्वर का। पीने में, लड़ाई दंगा करने में, दोष लगाने में, बहुत सारी बातों में हमारा नाम, हमारे प्रभु का वचन का नाम उछाला गया है। अगर कोई परमेश्वर की सेवकाई उठती है ना, चाहे एक गलती करता है तो बात परमेश्वर के वचन पर आती है, मिनिस्ट्री पर आती है। वो मिनिस्ट्री किसकी? खुदा की है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो बड़ाई मिनिस्ट्री की होती है, खुदा के वचन की होती है। अगर कोई गलत काम करता है तो बुराई मिनिस्ट्री की और खुदा के वचन की थी। बस यही कहना चाहता हूं। और एक वचन पढ़ना चाहूंगा आप सभी के लिए। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतघ्न और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी,
कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं मानने वाले, मतलब परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो रखेंगे, मतलब एक तरफ आराधना प्रार्थना और चर्च जाना, संडे संडे चर्च जाना और परमेश्वर के काम करना, अपने शब्दों से परमेश्वर को प्रकट करना, दिखाना हाँ भाई हम मसीह हैं। लेकिन हम भक्ति का भेष तो धर लिया है, मुखौटा पहन लिया है, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। करेंगे अपने मन की, करेंगे अपनी अभिलाषाओं को पूरा समझने की कोशिश करना, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, खुदा का वचन इस बात के बारे में बता रहा है, भाई ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहने के लिए परमेश्वर उन व्यक्ति से कह रहा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं ना, परमेश्वर उन व्यक्ति को कह रहा है बेटा तुम लोग ऐसों से परे रहना, क्योंकि उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने तरीके से सब कुछ अपने तरीके से करना शुरू कर दिया, अपनी इच्छा से अपने अनुसार करना शुरू कर दिया। क्योंकि लिखा है पर उसकी वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं। और लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली मिटाने के लिए, अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, मतलब जो उनको सुनना चाहिए ना, कहने का मतलब कोई सीधी बात को, खरे उपदेश को सह नहीं पाएगा कि हाँ भाई ये तो मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर और मेरे खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने को लेकर, मेरी मूवीज को लेकर, मेरे गेम्स के अगेंस्ट में मेरे पीछे पड़ गए हैं भाई, ये तो मेरे पीछे पड़े, मैं इनका उपदेश नहीं सुनूंगा भाई, मैं तो वो सुनूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे मेरे कानों को भाई, है ना। तो समझने की कोशिश करना। मैं अगर फिर से पढ़ देता हूं, लिखा है 2 तीमुथियुस 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दुख उठाने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, मारपीट, गाली देना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, एक दूसरे के अंदर कमी ढूंढना या अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना, घमंड करना, ईर्ष्या करना, लोह मोह मदिरा ढिठाई या लुचपन, लीला क्रीड़ा, पुरुषगामी, परस्त्री गमन और कई प्रकार के पाप हैं जो मनुष्य जानबूझकर जो अनजाने में कर देता है। जो कुछ पापों के बारे में तो इंसान को पता ही नहीं है। इंसान जैसे गेम्स खेल रहा है, वीडियोस खेल रहा है, इन चीजों में लगा पड़ा है, अपने समय को वेस्ट कर रहा है, जिसमें कि परमेश्वर ने कहा है तो समय समय तैयार रहे, आत्मा को बचा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को खत्म कर, क्रूस उठा, अपनी अभिलाषाओं को मार और मेरे पीछे बोले आत्मा के चलाई चल। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन है आत्मा और जीवन। क्योंकि अंत के दिनों में इंसान का विश्वास डगमगाने ना पाए, क्योंकि लिखा है क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उठेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मतलब मुझे तैयारी करने का समय आ पहुंचा है, मैं कदम रखने का समय आ पहुंचा है। अब मैं सब बुराइयों को छोड़कर, मतलब पौलुस कह रहा है कि मैं कूच का समय आ चुका है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, मतलब जो अपनी सारी बुराइयों को, अभिलाषाओं को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को छोड़ते हुए, अपनी बुरी बात को, बुरे काम को, बुरी अभिलाषाओं को, हर उस बात को छोड़ते हुए जो खुदा के वचन से मनुष्य को अलग करती है, हर उस आनंद को छोड़ते हुए जो शैतानी है, हर उस आनंद को छोड़ते हुए जो शारीरिक है, अगर हर प्रकार की उस बातों को छोड़ते हुए अगर मनुष्य परमेश्वर की ओर ताक रहा है, तो लिखा है कि अपनी नजर आकाश की ओर उठाना, तेरा छुटकारा निकट होगा। खुदावन विश्वासी को नहीं वरन विश्वास योग्य को लेने आ रहा है। खुदावन सिर्फ कलीसिया को नहीं, वो लेने आ रहा है अपनी निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र और सुरक्षित निर्दोष कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर आखिरी प्रकाशित वाक्य में भी अपने लोगों को यह चेतावनी देता है कि मन फेरा और अपने मन का खतना करो, क्योंकि परमेश्वर आखिरी सांस तक हमें यही चेतावनी देता है कि मन फेरा और मेरे पास लौटा, मन फिरा मेरे पास लौटा, बुराई से मन फिरा, अपने अभिलाषाओं से मन फिरा, क्योंकि तू जैसा मन में सोचता है वैसा तू है। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य कड़वा होता है। परफेक्ट कोई भी नहीं है। मुझे भी अपनी चौकसी करनी है, हम सभी भाई बहनों को अपनी चौकसी करनी है, लेकिन हम सबको एक दूसरे को चिताते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ना है। जैसे प्रभु ने मुझे सिखाया है तो मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि इंसान अनुभव से सीखता है। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको अनुभव पाने के अनुभव तो पा लिया, लेकिन ठोकर खाली उठने का मौका ही नहीं मिला। बहुतों के लिए समय निकल गया, जिंदगी निकल गई, जब मौका मिला जब तक समय जा चुका था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुलाहट को ना खोएं। जब आपका उठने का समय आए तो आप समय पर उठने पाओ। ये नहीं कि आपका उठने का समय लेट हो। कहने का मतलब
मतलब यह शैतान टाइम वेस्टर है। अगर आपकी कॉलिंग आज की है, अगर आप आज परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, अगर आज आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करना चाहता है, तो शैतान आपको डिले करना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना। और शैतान चाहता है कि चलो भाई 10 साल 8-10 साल कुछ टाइम बाद इसको अगर चलो उठ भी जाएगा तो जब तक कोई फायदा नहीं होगा, जब तक तो ढल जाएगा, इसका टाइम भी ढल जाएगा, समय भी निकल जाएगा, मन भी थोड़ा सा इसका हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं इसको डिले कर देते हैं। समझने की कोशिश करना, शैतान बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। शैतान पूरी बाइबल को जानता है लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं करता, इसलिए वो शैतान है। हम पूरी बाइबल को जानने की कोशिश नहीं करते, हम तो समझने की तो बहुत दूर की बात है। हम अगर एक ही आयत को पूरा कर लेंगे ना तो हम जान जाएंगे कि हम सच में परमेश्वर के चेले हैं। क्या परमेश्वर प्रेम है, सबसे उत्तम प्रेम है। क्या हम प्रेम रखते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञाएं आत्मा भी है और जीवन भी है। आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मा के चलाए चलता है, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई गलती है, मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आत्मा आप सभी के साथ एक नया एनकाउंटर करेगा अगर आप अपने आप को शून्य करोगे, जीरो करोगे, और जिस बात के लिए आप आज तक बाट जो रहे हो, जिस बात के लिए आप आज तक शून्य हो, इंतजार कर रहे हो, जिस बात के लिए आपने आज तक आंसू बहाए हैं, लेकिन उस बात का आंसर, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो रेवलेशन है, चाहे वो प्रकाशन है, चाहे वो एनकाउंटर है, चाहे वो स्वर्ग का दर्शन देखना, चाहे वो यीशु मसीह के साथ साथ चलना, चाहे वो ऐसा चमत्कार करना कि आज तक किसी ने नहीं देखा, चाहे वो ऐसे प्रकाशन, ऐसे रेवलेशन, ऐसे यीशु मसीह के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना हो जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। जैसे हमने अपने परमेश्वर के अभिषिक्तों की गवाहियां भी सुनी है कि यीशु मसीह उनके कमरे में आए, यीशु मसीह ने उनसे बात करी, यीशु मसीह ने उनका अभिषेक किया, उनके साथ चले फिरे, उठे बैठे। बस यही कहना चाहता हूं, अपने आप को जीरो करो, शून्य करो, तीनों नम्र करो, ऐसे बन जाओ कि खुदा मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि एक वचन बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। बाइबल में यह भी लिखा है कि मैं तो प्रेरित होने के भी योग्य नहीं हूं। बाइबल में यह भी लिखा है कि प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। बस इतना कहता हूं, अपने आप को शून्य करो, खुदा के हाथ में सौंपो, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। आप सभी को जय मसीह की। और एक बात और कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन, कुछ बातें परिवर्तनशील है, कुछ अपरिवर्तनशील है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा का मन बदला जा सकता है। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि खुदा अपने मन को तैयार कर ले, अपने मन को बदल ले। अगर वो कुछ क्रोध करने वाला था तो अपने मन को बदल कर करुणा करे, दया करे, अनुग्रह करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।